फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 4-5 दिन की जो विलम्ब हुई है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। चूँकि मैंने एक कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया है। एक्चुअली पहले से था लेकिन ऑफलाइन मोड में चल रहा था, तो अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा था, अभी ऑफलाइन मोड में फिर आया है, तो फिर कॉलेज जो है वापस ज्वाइन किए हैं, है ना। तो इसी कारण से जो है आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया और 4-5 दिन जो है वीडियोस बनाने में विलम्ब हुई। तो आज से जो है फ्रेंड्स फिर हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो ये है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे रुपया 900 में मिली थी, कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। तो पहला जो है 1050 रुपया, 1000 रुपया और 1150 रुपया और 1000 रुपया, इस तरह से है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखा है इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, फिर क्या लिखते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, फिर क्या लिखते हैं मार्क्ड प्राइस एमपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। तो अभी हमें नहीं पता है कि अंकित मूल्य जो है मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है। तो इसके लिए इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस पे डिस्काउंट देता है कितने का, 10% का, 10% का डिस्काउंट देता है। तो इस पे अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो वो चीज़ बेच रहा है वो कितना पे बेच रहा है, 90% पे। 90% और परसेंट मतलब बाय 100, किसका 90% पर, तो मार्क्ड प्राइस का 90% पे। मार्क्ड प्राइस क्या है, x है ना, मतलब इनटू x। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वह कितना में खरीदता है उस चीज़ को, 900 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है, 900 में खरीदता है ना। तो वो कितना दाम अंकित करे, है ना, मार्क्ड प्राइस वो क्या बैठा है कि उसे 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ हो फ्रेंड्स, मतलब 10% का उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, है ना। तो 10% का लाभ होगा फ्रेंड्स, मतलब क्या होगा, 10% का लाभ मतलब 110% एसपी पे बेचेगा, है ना। 110% किसका, 110% किसका, सीपी का। सीपी कितना है, 900, और 110% हमारा क्या है, एसपी है। तो कितना हो गया, और एसपी दिया हुआ कितना है, 90/100 इंटू एक्स। 100 से 100 कैंसिल, चूँकि इज इक्वल टू के इधर और उधर जो चीज़ें रहती है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे डिनोमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 कैंसिल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कटेगा 90 से 90 10 जा 900, तो x इजकल टू क्या हो गया, 1100,
तो 1100 क्या हो गया हमारा, क्या हो गया 1100 मार्क्ड प्राइस। मतलब मार्क्ड प्राइस हम लोग कितना बैठाएंगे, अंकित मूल्य कितना बैठाएंगे 1100। तो 1100 इज द आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शर्ट को रुपये 600 में बेचकर एक व्यक्ति उसकी लागत का 1/6 घाटा उठाता है। वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचे, है ना। तो ऑप्शंस जो दिया हुआ है वो है ₹850, ₹860, ₹890, ₹840। ये जो पूछा गया है आरआरबी इलाहाबाद में एसी टीसी सीसी के लिए पूछा गया है 2006 में, और आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो ये कैसे बनेगा, इसको कि 600 रुपया में एक शर्ट को बेचता है मतलब एसपी जो है कितना है 600 है, एसपी कितना है 600 है। अब क्या होता है कि बेचता है तो उसको लागत का 1/6 घाटा उठाना पड़ता है। तो 1/6 घाटा उठाना पड़ता है, मतलब वो कितना में बेच रहा है 5/6 में। 5/6 किसका, सीपी का, जो कि हमें अभी पता नहीं है, और 5/6 पे बेच रहा है, मतलब ये क्या है एसपी है, और एसपी दिया हुआ कितना है 600 है। ये कैसे हुआ 5/6 फ्रेंड्स, देखते हैं। जिसका बेसिक थोड़ा वीक है उसके लिए है कि 5/6 कैसे आया। तो 5/6 कैसे आएगा, कोई भी चीज़ क्या होगा अपने आप में 1 होगा, तो CP 1 है, मान लीजिए 6/6 मतलब 1, तो CP ये 1 है, तो 1/6 उसको घाटा उठाना पड़ रहा है। तो 1/6 मतलब ये कितना हो गया 1, तो 1 में 1/6 घाटा उठाना पड़ रहा है, तो कितना हो गया, मतलब वो बेच कितना में रहा है 6 1 जा 6 -1 मतलब 5/6 पर बेच रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा 5/6 ऑफ CP इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से इसको देखिए फ्रेंड्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0, तो CP इज इक्वल टू 12 6 जा 72, तो 720। CP कितना हो गया 720 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है कि वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचे, तो 1/6 उसको लाभ कमाना है, मतलब ये CP 1 और प्लस उसको कितना कमाना है 1/6 लाभ कमाना है, तो प्लस कर दिए, तो कितना हो गया 6 1 जा 6 + 1 7 7/6, है ना। मतलब क्या होगा कि बेचेगा कितना पे 7/6 पे बेचेगा, तब उसको 1/6 का लाभ होगा। तो 7/6 किसका CP का, और CP कितना है 720, तो कितना हो जाएगा 7 6 1 जा 6 6 2 जा 12 0 12 7 जा 84, तो 840 रुपीज़। तो 840 किस में है हमारा ऑप्शन डी में, तो क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक रंगीन टीवी सेट का विक्रय मूल्य 10% विक्री कर मिलाकर ₹17,600 अंकित किया गया है। टीवी सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना करें, और ये ऑप्शंस दिया हुआ है, और इधर ये एग्जाम्स में इन एग्जामों में पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स कि इधर CP है, इधर SP है, और इधर मार्क्ड प्राइस MP है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि विक्रय मूल्य का 10% मिलाकर इतना जो है अंकित किया गया है, मतलब अंकित कितना किया गया है
17,600। तो SP कितना है फ्रेंड्स? SP हमें नहीं पता है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए हमारा X है ना। तो मार्क्ड प्राइस क्या रखा गया है? जिस पर बेचा जाना है वो क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है सेलिंग प्राइस X प्लस 10% सेल टैक्स रखा गया है। सेल टैक्स मतलब बिक्री कर। तो 10% मतलब 10% मतलब 10/100 किसका? तो SP का। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, पहले सेल टैक्स हुआ करता था, उसके बाद क्या आया? वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद क्या आया फ्रेंड्स? GST आया। तो इस तीनों में क्या है फ्रेंड्स, ये टैक्स या वैट या GST जब भी लगता है तो सेलिंग प्राइस पे लगता है। जो सेलिंग प्राइस है उसका कुछ परसेंट जो है हमेशा ये टैक्स के रूप में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज़ यहाँ बताया है कि SP मान लीजिए X है, तो उसका जो मार्क्ड प्राइस उस टीवी सेट का बना के रखा गया है वो क्या रखा गया है? सेलिंग प्राइस प्लस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? सेल टैक्स है। ये क्या है? सेल टैक्स है, मतलब बिक्री कर है। ये क्या है? बिक्री कर है। और इसी को हमको निकालना है बिक्री कर कितना है। और ये मार्क्ड प्राइस जो दिया है ये कितना दिया है? 17,600 ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये 10% ऑफ X निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो कैसे होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो LCM अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल, LCM लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस x, 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 17,600। 11 से यहाँ काटेंगे फ्रेंड्स, तो 11 1 जा, 11 6 जा, 0 0, तो x इक्वल टू 16,000। इधर से वहाँ एक 0 जाएगा तो 16,000 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि सेल टैक्स बिक्री कर निकालना है। तो बिक्री कर क्या होता है? 10% होता है। इसका क्या है? 10% है। तो ये सेलिंग प्राइस अगर है तो इसका 16,000 है, तो इसका सेल टैक्स कितना होगा? 10%, मतलब कितना? 16,000 का 10% कितना होगा? 1,600। तो 1,600 हमारा आंसर हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राम ने रुपया 3.75 प्रति दर्जन के हिसाब से 1,600 अंडे खरीदे। उसने उनमें से 900 अंडों को 1 रुपये में 2 तथा शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि क्या होगा? परसेंटेज। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको हम लोग बनाएंगे कि वो 12 अंडा जो है, 12 जो अंडा है, एक दर्जन में कितना होते हैं? 12 पीस। तो 12 अंडे जो है उसने 3.75 रुपये के हिसाब से खरीदा। तो एक अंडे का CP क्या हो जाएगा? तो 3.75/12। तो 1,600 अंडे का CP कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3.75/12 इंटू 1600। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में नीचे क्या हो जाता है? 1, और जितना डिजिट, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है तो 0 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 5 3 जा 15। तो 124 इंटू 4, 500। मतलब 500 क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका CP हो गया। ठीक है। अब देखिए
अब क्या बोल रहा है कि 900 अंडों को 1 रुपया में 2 बेचता है। तो 1 रुपया में अगर 2 बेच रहा है मतलब 1 का दाम कितना हो गया फ्रेंड्स, 50 पैसा। तो 50 पैसा कितना बेच रहा है, 900 अंडा। तो 900 अंडों का दाम कितना हो गया, 450 रुपया। 900 का आधा 450 रुपया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं ऊपर को। याद रखिएगा सीपी कितना है, 500। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शेष को, तो शेष कितना है, 900 का दाम इतना हो गया तो टोटल 1600 है। तो 1600 में 900 गया तो 700। तो 700 को क्या कर रहा है कि 2 रुपये में 5 के हिसाब से, मतलब 5 अंडे का दाम कितना है, किस रेट से बेच रहा है, 2 रुपये के। तो 1 का दाम कितना हो जाएगा, 2/5। तो कितना हमारा है, 700। तो 700 का कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 700। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 0, और ये कितना हो गया 280। तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 900 प्लस 700 का 450 प्लस 280 कितना हो गया फ्रेंड्स, 0 3 और 7 730। 730 क्या हो गया फ्रेंड्स, एसपी हो गया। तो सीपी है 500 और एसपी है 300, 720, मतलब कितने का फ़ायदा हो गया, 230 रुपये का। 230 रुपये का फ़ायदा किस में से, सीपी में से। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा सीपी पर। तो और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ये कैंसिल, 5 4 जा 5 6 जा 30। तो 46% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या होगा, डी इज़ द आंसर।